हाय रे, ये गर्मी तो हम पक्षियों को मार डालेगी। सूरज तो देखो बिल्कुल हमारे सर पर बैठा है। हाँ बुलबुल बहन, इस जैसी गर्मी तो आज तक कभी नहीं पड़ी। बस भाई, मुझसे तो अब ये गर्मी और ज्यादा बर्दाश्त नहीं होगी। मैं तो जा रहा हूँ नदी के ठंडे ठंडे पानी में नहाने। कालू कौवा फौरन नदी की तरफ चला जाता है। अरे कालू कौवे रुको, मेरी बात तो सुनो। नदी के पास आकर कालू कौवा फौरन से नदी में डुबकी लगा देता है। पर नदी का पानी तो इतना गर्म था कि कालू कौवे की चीखें निकल जाती हैं। हाँ, अरे इतना गर्म पानी, मेरा तो पूरा बदन जल गया। पानी से फौरन निकलकर कालू कौवा पक्षियों के पास जाता है। यार कैसे दोस्त हो तुम सब, मुझे बताया भी नहीं कि नदी का पानी धूप की वजह से बहुत गर्म है। पता है मेरा पूरा बदन जल गया। अरे गुस्सा न करो कालू कौवे, मैं तो रोक रही थी तुम्हें, पर तुमने मेरी बात ही नहीं सुनी। इस भरी गर्मी में मैं यहाँ बैठा बैठा और ज्यादा गर्म होता जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ पक्षियों अपने घर पर। कालू कौवा बेचारा परेशान होकर अपने घर चला जाता है। दोस्तों, अगर आप सबने इस कहानी को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि ये कहानी आगे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। पहले गर्मी लगती थी तो नदी के ठंडे पानी में जाकर नहा लेते थे, परंतु अब तो नदी का पानी भी आग की तरह गर्म हो रहा है। हाँ मीनू चिड़िया, इस गर्मी ने तो हमारा जीना मुश्किल कर रखा है। अरे कालू जी, क्या हो गया आपको? रानी, बहुत जल्द मैं इस जंगल को छोड़कर चला जाऊंगा और किसी ठंडे जंगल में जाकर आराम से रहूंगा। पर कालू जी, बरसों से हम इस जंगल में रह रहे हैं, अब भला हम कहाँ जाएंगे? काश कि आप थोड़े से अमीर होते तो आज हम अपने लिए एक पंखा खरीद लेते। कम से कम गर्मी से तो जान छूट जाती हमारी। देखो, पहले ही इस गर्मी से मेरा दिमाग बहुत गर्म है, और ना खराब करना मेरा दिमाग। और अगर इतनी ही गर्मी लग रही है तो ले आती ना दहेज में एक नया पंखा। बस आप ताने देने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते ना। जा रही हूँ अपने भाई के पास पंखा खरीदने के लिए पैसे मांगने। फिर रानी कौवी चली जाती है। हाँ, दे ही ना दे, कहीं भी कंजूस कौवा तुम्हें पैसे। मम्मा मम्मा, आप कुछ करो, मुझे तो रात में गर्मी की वजह से नींद भी नहीं आती। काश के हमारे पास एक एसी होता जो ठंडी हवा देता। मानो चिड़े, एसी तो बहुत महंगा आता है, मैं वो तो नहीं खरीद सकती, पर हाँ, पंखा खरीदने जितने पैसे हैं मेरे पास। इसीलिए बेटा, कल सुबह जाकर मैं दूसरे जंगल से एक नया पंखा खरीद ले आऊंगी। अरे वाह पंखा, ये अब तो मैं रात भर सुकून से सोऊंगा। रात तक रानी कौवी भी अपने भाई से पंखे के पैसे मांगकर ले आती है। अरे वाह वाह रानी, तुम्हारा भाई तो वाकई में बहुत ज्यादा दयालु हो गया है। अपने जीजा का कितना ख्याल है उसे। बस अब मैं कल सुबह ही जाकर एक पंखा खरीद कर ले आऊंगा। सुबह हो जाती है। मीनू चिड़िया पैसे लेकर पंखा खरीदने निकल जाती है। अरे रुको रुको मीनू चिड़िया, कहाँ जा रही हो ये पैसे लेकर? वो कालू कौवे, मैं पंखा खरीदने जा रही हूँ। इस गर्मी के मौसम में थोड़ी आसानी हो जाएगी। अच्छा, तुम भी पंखा लेने जा रही हो? अरे मैं भी वहीं जा रहा था, चलो साथ चलते हैं। फिर चिड़िया और कौवा दोनों ही दूसरे जंगल पंखा खरीदने चले जाते हैं। थोड़ी देर में कालू कौवा अपने घर पर एक पंखा खरीद कर ले आता है, और वहीं मीनू चिड़िया भी पंखा लेकर अपने घर में आ गई थी। रानी, आज रात तो मैं मस्त नींद सोऊंगा और सुबह देर से उठूंगा। हाँ, मैं भी आज रात को आराम से सोऊंगी और कल सुबह देर से उठूंगी। फिर कालू कौवा और मीनू चिड़िया दोनों ही अपने अपने घरों में पंखा चलाकर आराम से सो जाते हैं। पंखे की ठंडी ठंडी हवा से आज की रात वे बहुत सुकून से सो रहे थे। और बताओ मीनू चिड़िया, तुम्हारा पंखा तो ठीक चल रहा है ना? चल नहीं रहा, बल्कि भाग रहा है। कालू कौवे, पंखे की ठंडी ठंडी हवा से मेरा पूरा घर ठंडा हो जाता है। बस अब घर आकर कालू कौवा मीनू चिड़िया की ही बात सोच रहा था। चल नहीं रहा, बल्कि भाग रहा है। कालू कौवे, पंखे की ठंडी ठंडी हवा से मेरा पूरा घर ठंडा हो जाता है।
रानी, मुझे लगता है हमारा ये पंखा ज्यादा तेज नहीं चलता। पता है, मीनू चिड़िया बता रही थी मुझे कि उसका पंखा चलता नहीं बल्कि दौड़ता है। काश कि मीनू चिड़िया का पंखा मेरा होता तो आज हमारा घर और भी ज्यादा ठंडा होता। कालू कौवा तो बिला वजह वहम में पड़ गया था, जबकि उसका पंखा भी मीनू चिड़िया जितना ही तेज चल रहा था। अरे हाँ कालू जी, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि मीनू चिड़िया का पंखा हमारे पंखे से कहीं ज्यादा अच्छा है। पर हम तो वापस भी नहीं कर सकते ना अपने पंखे को। एक रास्ता है मेरे पास रानी, मीनू चिड़िया और हमारा पंखा बिल्कुल एक जैसा है। क्यों ना आज रात को हम मीनू चिड़िया के घर पर जाकर अपना पंखा उसके पंखे से बदल दें। फिर मीनू चिड़िया के तेज पंखे की वजह से हमारा घर और भी ज्यादा ठंडा रहेगा। बस रात हो जाती है, मीनू चिड़िया अपना पंखा लगाकर आराम से सो जाती है। चलो रानी, मीनू चिड़िया और जंगल के सब पक्षी सो गए होंगे। चलो पंखा उठाओ और मीनू चिड़िया के घर चलते हैं। कालू कौवा और रानी कौवी तो छुपके से अपना पंखा उठाए मीनू चिड़िया के घर में आते हैं। आहा, कितना ज्यादा तेज चल रहा है ये पंखा, क्या ठंडी हवा है इसकी। अरे कालू जी, बातें बंद करें, जल्दी से मीनू चिड़िया का पंखा बंद करें और उसे उठाएं। इस भारी भरकम पंखे को उठाए उठाए मेरे पैरों में अब दर्द हो गया है। कालू कौवा अब जल्दी में मीनू चिड़िया का पंखा बंद कर रहा था कि तभी उसका पर मीनू चिड़िया के पंखे में आ जाता है और उसके पर से तो काफी ज्यादा खून निकल रहा था। हाँ रानी, रानी मेरा पर कट गया, इस पंखे की वजह से मेरा पर कट गया। कालू कौवे की इस तरह चीखने की आवाजें सुनकर फौरन से मीनू चिड़िया उठ जाती है। अरे कालू कौवे, रानी कौवी इस वक्त मेरे घर पर, और ये क्या रानी कौवी, तुम ये अपना पंखा उठाकर क्यों ले आई? अरे मीनू चिड़िया, हमें माफ कर दो, हम अपना पंखा तुम्हारे पंखे से बदलने आए थे, क्योंकि तुम्हारा पंखा बहुत ज्यादा तेज चलता है और हमारा पंखा तो बहुत ज्यादा हल्का चलता है। अरे कालू कौवे, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये सब तुम्हारा वहम है, क्योंकि हम दोनों के पंखे तो बिल्कुल एक जैसे हैं। कालू कौवा भी अब ये बात समझ आता है कि ये सब कुछ सिर्फ उसका एक वहम है। थोड़ी देर में मीनू चिड़िया कालू कौवे के पर पट्टी कर देती है और कालू कौवा अब बिल्कुल ठीक हो जाता है। देखे ना कालू जी, राजू भोजन ही नहीं खा रहा, मैंने इसके पसंद का बनाया है फिर भी नहीं खा रहा। क्या बात है राजू बेटा, क्यों नहीं खा रहे भोजन? बाबा, मुझे नहीं खाना ये भोजन, मामा से बोलो कि ये भोजन यहाँ से ले जाएं। अच्छा अच्छा बाबा, तो फिर क्या खाना है मेरे बेटे को? बाबा, मुझे बर्गर खाना है, पर मम्मा है कि मुझे बर्गर लाकर दे ही नहीं रही। तो क्या हुआ मेरे बेटे, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें अभी बर्गर लाकर देता हूँ। राजू कौवे से ऐसा बोलकर कालू कौवा बर्गर लेने चला जाता है। बुलबुल बहन, मुझे जरा एक बढ़िया सा गरम गरम बर्गर तो बना कर दे दो। अरे माफ करना कालू कौवे, बर्गर तो खत्म हो गया, अब कल ही आएंगे। एक काम करो ना, तुम ये पिज्जा ले जाओ, बहुत ज्यादा मजे का है ये। पर बुलबुल बहन, मुझे तो बर्गर ही चाहिए, ये पिज्जा लेकर मैं क्या करूँगा? कालू कौवे, बर्गर तो नहीं मिल सकता आज, अगर ये पिज्जा लेना है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें अभी देती हूँ। यार मैं क्या करूँ, अगर राजू के लिए कुछ ना लेकर गया तो राजू कौवा तो और ज्यादा गुस्सा करेगा और आज पूरा दिन भोजन नहीं खाएगा। एक काम करता हूँ, इसके लिए ये पिज्जा ही ले जाता हूँ, क्या पता खा ले। अच्छा ठीक है बुलबुल बहन, मुझे ये पिज्जा ही दे दो। फिर कालू कौवा गरम गरम पिज्जा लेकर अपने घर चला जाता है। दोस्तों, क्या आप सबने इस कहानी को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि ये कहानी आगे और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अरे देखो मेरे बेटे, मैं क्या लाया हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे पसंद का भोजन है, जल्दी से खा लो अभी से। बाबा, क्या लाए हो आप? राजू, ये पिज्जा है, बहुत ज्यादा मजे का होता है, चलो अब जल्दी से खा लो इसे, वरना तुम्हारी मम्मा ये सारा पिज्जा खा लेंगी। क्या पिज्जा? बाबा, मैंने आपको कहा था कि मुझे बर्गर खाना है, मैं बर्गर के अलावा कुछ भी नहीं खाऊंगा, अब इसे ले जाओ यहाँ से। राजू बस करो, अब अपनी ये जिद बंद करो, वरना लगाऊंगी एक। अरे नहीं नहीं रानी, मेरे बेटे को मत डांटो, ये बहुत अच्छा है, अभी खा लेगा ये पिज्जा। राजू कौवा तो कालू कौवे से भी आगे की चीज था, वे पिज्जा उठाकर घर से बाहर लाकर फेंक देता है।
बेटा राजू, ये तुमने क्या किया? पिज्जा बाहर ले जाकर क्यों फेंक दिया? देख लिया कालू जी, और चढ़ाए से सर पर। ये तो बस हमारे पैसे जाया करवाना जानता है। कुछ देर बाद वे पिज्जे का बॉक्स देखकर वहाँ पर मीनू चिड़िया आती है। हाय रे, ये कालू कौवा इतना अमीर है कि इसने इतना बड़ा पिज्जे का अच्छा बॉक्स ऐसे ही फेंक दिया। भोजन की तो कोई कदर ही नहीं कालू कौवे के सामने, ऐसे ही फेंक दिया। और एक हम गरीब पक्षी हैं जो भोजन इतनी मेहनत से ढूंढते हैं। फिर मीनू चिड़िया वे पिज्जे का बॉक्स उठाकर अपने साथ ले जाती है और कालू कौवा मीनू चिड़िया को देख लेता है। एक तो ये गरीब पक्षी कभी नहीं सुधरेंगे, गिरा पड़ा भोजन ऐसे ही उठा कर ले जाते हैं। रानी, जो पिज्जा राजू ने घर के बाहर ले जाकर फेंका था, वे पिज्जा तो मीनू चिड़िया उठाकर अपने घर ले गई। मुझे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है उस पर। वे गरीब पक्षी मेरे पैसों का पिज्जा खाएंगे अब। वैसे कालू जी, आज तो मीनू चिड़िया के घर पर रिश्ते वाले आ रहे हैं सोनू चिड़िया को देखने। जरूर वे पिज्जा मीनू चिड़िया रिश्ते वालों को ही खिला देगी। कितनी चालाक है मीनू चिड़िया, हमारे पैसों का पिज्जा वे रिश्ते वालों को खिलाकर अपना नाम बना लेगी और वे समझेंगे कि मीनू चिड़िया के पास बहुत पैसा है। मैं अपने पैसों से किसी और को फायदा नहीं उठाने दूंगा। रानी कुछ करो, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। तो एक काम करते हैं कालू जी, क्यों ना हम मीनू चिड़िया के रिश्ते वालों को जाकर सच सच बता दें कि वे पिज्जा हमारा है और मीनू चिड़िया ये पिज्जा चुरा कर लेकर गई है। हाँ रानी, ऐसा ही करते हैं। चलो चलते हैं फौरन। वहीं मीनू चिड़िया पिज्जा मिलने पर बहुत ज्यादा ही खुश हो रही थी, क्योंकि आज उसकी भोजन की चिंता दूर हो गई थी। मैं तो बहुत ज्यादा चिंता में थी कि आज रिश्ते वाले आ रहे हैं और मैं उन्हें क्या भोजन खिलाऊंगी। पर देखो तो मुझे ये पिज्जा मिल गया। अब ये पिज्जा मैं उन्हें खिला दूंगी और वे बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। अरे मामा चलो जल्दी, रिश्ते वाले आ गए हैं। चिड़ा और उसकी माँ सोनू चिड़िया का रिश्ता लेकर उनके घर पर आ जाते हैं। अरे वाह मीनू चिड़िया, तुम्हारी बेटी तो बहुत सुंदर है, परंतु मुझे एक संस्कारी बहू चाहिए जो मेरे घर को आराम से चला सके। अरे चिड़िया बहन, ये सब बातें तो होती रहेंगी। पहले आप दोनों ये गरम गरम पिज्जा खाएं। वैसे भी आप दोनों कितनी दूर से आ रहे हैं, आते आते भूख लग गई होगी ना। अरे अरे मीनू आंटी, आपने ऐसे ही इतना खर्चा क्यों कर लिया? बस तभी वहाँ पर कालू कौवा और रानी कौवी सोनू चिड़िया का रिश्ता खराब करने आ जाते हैं। यार कितनी झूठी हो मीनू चिड़िया, कितना बड़ा झूठ बोल रही हो। मुझे तो हंसी आ रही है तुम्हारी बात सुनकर। झूठ? कैसा झूठ कौवे? चिड़िया बहन, क्या आपको लगता है कि ये गरीब मीनू चिड़िया इतना महंगा पिज्जा खरीद सकती है? अरे सच क्यों नहीं बताती मीनू चिड़िया, सच बताओ ना इनको। बेचारी मीनू चिड़िया कालू कौवे की ये बात सुनकर बिल्कुल चुप हो जाती है। देखो चिड़िया बहन, इस गरीब मीनू चिड़िया के पास कोई जवाब नहीं है, तभी तो चुप खड़ी है। सच बताना है ना? मैं बताती हूँ सच। चिड़िया आंटी, मेरी मम्मा बहुत गरीब है। वे भोजन लेने बाहर गई थी, परंतु इन्हें कालू अंकल के घर के नीचे ये ताज़ा गरम गरम पिज्जा दिखा और कालू अंकल को तो भोजन की बिल्कुल भी कदर नहीं। पर मेरी मम्मा तो भोजन की बहुत कदर करती हैं, क्योंकि भोजन को खाया जाता है, फेंका नहीं जाता। अब आप खुद बताएं चिड़िया आंटी कि मेरी मम्मा ने कुछ गलत किया है क्या? अरे बेटी, तुमने तो मुझे बिल्कुल सच बता दिया। तुम चाहती तो मुझे झूठ कह सकती थी कि ये पिज्जा तुम्हारी मम्मा बाजार से खरीद कर लाई हैं। मैं झूठ नहीं बोलती, हमेशा सच बोलती हूँ, क्योंकि मम्मा कहती हैं कि जो रिश्ते झूठ बोलकर बनते हैं वे टूट जाते हैं। सोनू चिड़िया की ये बात सुनकर रिश्ते वालों को सोनू चिड़िया बहुत पसंद आती है। मीनू चिड़िया, तुमने तो अपनी बेटी को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। मुझे बिल्कुल ऐसी ही बहू चाहिए थी। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। ये बात सुनकर कालू कौवा और रानी कौवी बहुत ज्यादा जलते हैं और गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। और इस तरह मीनू चिड़िया के अच्छे संस्कारों की वजह से आज सोनू चिड़िया का रिश्ता पक्का हो जाता है। जंगल में उल्लू महाराज का राज्य था। उल्लू महाराज थे तो बहुत अच्छे, परंतु बहुत ही स्वार्थी थे। वे अपने परिवार का पहले सोचते थे और पक्षियों का बाद में। उल्लू महाराज का एक छोटा सा बेटा भी था। बाबा, मुझे जंगल की सैर को जाना है, मुझे जंगल घुमाने ले चलो। अच्छा मेरे बेटे, जरूर, मैं अपने बेटे को अभी जंगल की सैर कराता हूँ। फिर उल्लू महाराज अपने बेटे को जंगल की सैर कराने ले जाते हैं और अपने बेटे को पूरा जंगल बहुत अच्छे से घुमाते हैं।